आज का जो पैगाम आप लोग सुनेंगे उसका विषय है गॉड हैज प्रॉमिस्ड फॉरगिवनेस टू दी पेनिटेंस। पछताने वालों के लिए या पश्चाताप करने वालों के लिए खुदा वादा करता है कि वो उनको मुआफ करेगा। ये आज का विषय जिस पर आप खुदा का पैगाम सुनोगे। सबसे पहली बात यह है कि नए नियम का जो बड़ा संदेश है वो मुआफी ही है कि खुदा माफ करता है। खुदा माफ करता है और माफी के लिए वो संदेश देता है कि मैं सबको माफ करूंगा। इस बात में जो क्रिश्चियनिटी है या मसीहत है वो दूसरे सब धर्मों से बड़ा फर्क है। वहां पर माफी की बात नहीं है बल्कि कामों के लिहाज से उनका न्याय होगा या इंसाफ होगा। पर बड़ी बात यह है कि बाइबल इस बात का संदेश देती है या प्रभु इस बात का बाइबल में संदेश देता मैसेज देता है और वादा करता है कि मैं माफ कर दूंगा, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। हमेशा माफी जो है वो मांगने वालों को दी जाती है। पर बाइबल का ये बड़ा संदेश है कि इसके लिए खुदा अप्रोच करता है कि मैं तुम लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूं। हमेशा हम माफ उसको करते हैं कि जो माफी मांगता है, पर इससे पहले कि हम कुछ माफी मांगे खुदा पहले ये हमें ये संदेश देता है मैं तुम लोगों को माफ करना चाहता हूं। और खुदा माफी की अप्रोच करता है और उसकी वजह यही है, एक ही बात। आप लोगों ने हिजकिय्याह की किताब में से जो वचन सुना तो खुदा कहता है मुझे किसी पापी की मौत से खुशी नहीं। मैं नहीं चाहता को कोई मर जाए, मैं नहीं चाहता को कोई नरक में जाए। खुदा ने हमें नरक के लिए नहीं बनाया। किसी इंसान को हम ये कहें कि मौत के लिए भी नहीं बनाया। खुदा ने अपने साथ रखने के लिए, जिंदगी के लिए या स्वर्ग के लिए हम सबको बनाया। पर बड़ी बात यह है कि खुदा ये चाहता है कि हम अपने गुनाहों से खुदा की ओर फिरें, पश्चाताप करें और अपनी गलतियों से या अपने गुनाहों से पछताएं। और इसलिए खुदा ये अप्रोच करता है कि मैं तुम लोगों को माफ करना चाहता हूं। हम लोग पुराने नियम को देखें, उसका संदेश के पुराने नियम में जो हालत था, जो रेमेडी थी या तरीका था गुनाहों की माफी का, वो क्या था? बलिदान, कुर्बानी दी जाती थी, कुर्बानी। और उसकी वजह असल में ये ध्यान से सोचा जाए तो वो इसलिए थी क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि जो पाप की जो मजबूरी है वो तो मौत है। जो कानून एक बार बन गया उसकी सजा जरूर होती है और खुदा अपने कानून को ऐसे किसी भी तरह से ऐसे टालता नहीं है। पर उसका खुदा ने एक तरीका दिया, कुर्बानी। और कुर्बानी का मतलब ये था कि खुदावन मैं अपने बदले में ये बलिदान तेरे सामने पेश करता हूं। और उस हम ये कहें जानवर का या परिंदे का खून बहाया जाए
उसको कुर्बान किया जाता अपने बदले, अपने बदले। तो हम ये देखें, इससे ये पता चलता है कि गुनाह जो है कितना उसकी कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है, और हम ये देखें कि वो कितना खतरनाक है। यही एक वजह थी खुदा ने ये सब कुछ दिया कि लोग कुर्बान करें। पर उस कुर्बानी का भी हम ये देखें कि इतना कोई फायदा इतना नहीं। अगर हम ये देखें कि अगर कोई चीज अनजाने से हो तो उसके लिए कुर्बानी तो है, पर जानबूझकर अगर गुनाह किया जाए तो उसका कोई इतना फायदा होने वाला नहीं। हम ये देखें कि गिनती की किताब में 15 बार 30 से 31 आयत में इस बात के विषय में बताया गया है कि जानबूझकर जो गुनाह करता है उसके लिए हम ये देखें इतनी जो प्रायश्चित भी करे तो वो उसकी माफी नहीं। और बड़ी बात यह है, इसराइल ने बार बार गुनाह किया, बार बार गलती की, पर खुदा ने उनको माफ किया, खुदा ने उनको माफ किया। और शुरू में हम ये देखें कि जब उन लोगों ने इस्राएल कौम ने जब के मिस्र में से निकल कर आ रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया, बहुत परस्ती की, बछड़े की, हारून को मजबूर किया हमारे लिए एक देवता बना देता तो वो हमारे आगे आगे चले। पर आप ये देखें तो खुदा ने कहा मैं सबको मार दूंगा, पर मूसा कहने लगा कि खुदा तू इनको माफ कर दे, तू उनको माफ कर दे, और अगर तू माफ करता है तो परमेश्वर ये मुझे अच्छा लगेगा, अच्छी बात है। अगर तू माफ कर नहीं करना चाहता तो मेरा नाम भी तो अपनी जिंदगी के किताब में से मिटा दे। ये बात मूसा ने कही, पर बड़ी बात यह कि इस्राएलियों ने वो पछताए नहीं इतना, बल्कि वो तो ये है कि खुदा ने मूसा की बात मान ली, खुदा ने उनको माफ किया, और वो जानता था कि इन्होंने कितना भारी गुनाह किया। पर मूसा ने कहा खुदा बाप तू इनको माफ कर दे। हम ये देखें कि कितना गुनाह भारी, बिल्कुल वही हालात होने थे जैसे हम ये देखें खुदा ने सदोम और अमोरा के लिए किया। आप जानते हैं कैसे आसमान से आग और गंधक बरसी है और उनको बर्बाद खत्म कर दिया। तो हम ये देखें कि ये था गुनाह का असर। पर यहाँ पर मूसा कहता है खुदा बाप तू उनको माफ कर दे। खुदा ने उनको माफ किया। और जबूर 103 में और उसकी 10 आयत में ऐसे कैसे लिखा, वहां पर तो लिखा कि जैसे पूर्व से पश्चिम दूर है, खुदा ने वैसे ही हमारे गुनाह हमसे दूर कर दिए। मतलब इतना खुदा ने ये सब कुछ किया। तो हम ये देखें, इसीलिए तो दाऊद 103 जबूर में कहता है पूर्व से पश्चिम है जितनी दूर उतनी दूर हमारे गुनाह। तो हम ये देखें तो ये है खुदा की ये मेहरबानी, तो वो हमें माफ करता है। दूसरी बात यह है कि असल में देखा जाए तो मुझे गुनाह है क्या जो माफ किया जाता है? क्या है? हम जो गलती करते हैं वो खुदा के खिलाफ है। हम खुदा का पाप करते हैं, किसी इंसान का नहीं। आगे देखें हुक्म कितने दिए गए थे? 10। उनमें से 4 जो हुक्म है वो हुक्म है जो हम सीधा खुदा के खिलाफ करते हैं। जैसे तुम लिखा है हे इस्राएल सुन, मैं यहोवा तेरा एक ही खुदा हूँ। दूसरे हुक्म में ये लिखा है
कि तुम बुतों की पूजा या मूर्ति पूजा ना करना, किसी भी चीज की मूर्त या सूरत बनाकर। और तीसरे में लिखा, तुम खुदा का नाम व्यर्थ मत लेना। चौथे में लिखा, तू सब्त के दिन को पवित्र मान, पर बाकी जो हुक्म 6 से 10 तक हैं, ये वो गलतियां हैं जो हम इंसान के खिलाफ करते हैं। इसीलिए लिखा, तू खून ना कर, तू झूठी गवाही ना दे, ये लिखा। तो हम ये देखें, ये ऐसी बातें, फिर तू लिखा, तू जिना ना कर, तू लालच ना कर पड़ोसी की किसी भी चीज का। ये कौन से गुनाह जो हम इंसान के खिलाफ करते हैं, इंसान के खिलाफ करते हैं। तो हम ये ना सोचे कि हमने अगर गाली दी है तो किसी इंसान को दिए, अगर हमने कोई पाप किया बदी का तो वो इंसान के खिलाफ किया, या हम ये सोचे कि कोई किसी पर हाथ उठाया तो ये इंसान के खिलाफ किया। बिल्कुल नहीं। हम जो भी गुनाह करते हैं वो खुदा के खिलाफ, वो खुदा के खिलाफ। इसीलिए तो 10 हुक्म के 2 हिस्से हैं। तो यही हमारी गलती होती है कि हम सोचते हैं कि हमने आदमी के खिलाफ पाप किया, पर बड़ी बात यह है कि वो आदमी के खिलाफ नहीं बल्कि वो खुदा के खिलाफ है। और उसका कारण ये है कि खुदा ने ये इंतजाम ठहराया कि हम लोग कोई ऐसा काम ना खुदा के खिलाफ करे ना इंसान के खिलाफ। उसने कायदे कानून खुदा ने बनाए। पुराने नियम में आप ये देखें कि कितने कायदे कानून हैं। लेवियों की किताब, वहां पर तो लिखा अगर हमने शादी भी करनी है तो किससे करनी है, ऐसी ऐसी बातें वहां पर लिखी हैं। तो ये सारे कायदे कानून हैं। अगर हम उन कायदे कानूनों को तोड़ते हैं तो वो खुदा के कानून को तोड़ते हैं। आगे देखें, हमारी गवर्नमेंट का भी कानून है। अगर कोई इंसान को गलती करता है तो क्या हम उनको कहते हैं कि भाई मैंने तो उनके खिलाफ किया, मैंने आपको तो कुछ नहीं किया। आप थानेदार आएगा तो वो ये कहेगा कि आपने ये आपकी शिकायत पहुंची। उन्होंने कहा मैंने तो उनको कहा आपको तो कोई गाली नहीं दी। वो कह रहे नहीं, आपने कानून तोड़ा, यही कहेंगे आपने गवर्नमेंट का कानून तोड़ा। पर हम ये देखेंगे खुदा तो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है। वो खुदा है। अगर एसपी गुनाह करता है, अगर डीसी गुनाह करता है, अगर मंत्री गुनाह करता है, अगर चाहे प्रधानमंत्री गुनाह करता है, प्रेसिडेंट गुनाह करता है, वो चाहे हम ये कहें ट्रंप क्यों ना हो और वो चाहे बाइडेन क्यों ना हो, वो उनका भी न्याय करने वाला खुदा है। उनका भी खुदा के सामने ना कोई मंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई प्रेसिडेंट, ना कोई डीसी, ना कोई एसपी, कोई नहीं है उसके सामने। खुदा के सामने सब इंसान। वो खुदा है जो सबको उनके गुनाह की सजा देगा और हर एक का न्याय करेगा। वो सबसे बड़ी गवर्नमेंट। इसलिए जब हम गलती करते हैं तो हम अपने देश का कानून तोड़ते हैं। पर अगर हम असल में देखा जाए कोई भी गलती करते हैं तो हम जो गुनाह करते हैं तो वो खुदा के कानून के खिलाफ या खुदा के खिलाफ हम गुनाह करते हैं। ये तो हमने ये कभी सोचा नहीं कि हम खुदा का कानून ना तोड़े। हम बड़ी आराम से कई बार ऐसी गलतियाँ करते हैं, पर खुदा ने ये कायदे कानून बनाए हैं और हमें इनको तोड़ना नहीं चाहिए। पर हम ये देखें कि फिर भी ये हमसे ये सारी बातें ये ऐसे होती हैं। पर मैं आपको बात बताता हूँ कि खुदा फिर भी क्षमा करता है माफ़ी मांगने वालों के लिए, और ये सिर्फ अधिकार खुदा को है और कोई नहीं।
और कोई नहीं माफ कर सकता। यह यीशु मसीह को आप ये देखें, अधरंगी को एक बार जब ये खुदा यीशु मसीह ने जी कही, जो ऊपर से छत से लटकाया गया, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, उसने जब पहले कहा, और दूसरे लोग कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह माफ करता है, ये कुफर करता है और खुदा के बिना कोई पाप नहीं माफ कर सकता। पर यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ये इसलिए कहा ताकि तुम जानो कि मुझे पाप माफ करने का इख्तियार है। और फिर उसने कहा कौन सी बात आसान है, ये कहना पाप माफ करना, या ये कहना कि अपनी चारपाई उठाकर यहाँ से चला जा। तो उसने जैसे कहा कि अपनी चारपाई उठाकर चले जा, जिस आदमी ने चारपाई से कभी पैर ही नीचे नहीं रखा था, वो जल्दी से उठा और अपनी चारपाई से पर उठाकर उनकी आंखों के सामने भाग गया। फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, देखते रह गए। और पर हम ये देखें कि ये वो सोचते थे कि यीशु मसीह ने गलत बात कर दी है, उसने जिसने ये कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। तो हम ये देखें खुदा है सिर्फ जो माफी देता है और जो माफ करता है। आप ये देखें कि पालूस रसूल का आपने जिक्र पढ़ा 26 बार में सुना अभी। तो पालूस रसूल क्या कर रहा था, वो जा रहा था यरूशलेम से दमिश्की और लोगों को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, जेल देने के लिए, सजा देने के लिए। पर खुदा क्या कहता है, हे सालूस, हे शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और वो कहने लगा खुदावन प्रभु तू कौन है। वो कहने लगा मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ। तू अगर मेरे लोगों को दुख देता है तो उन्हें नहीं, तू मुझे दुख देता है। तो आप ये देखें खुदा ने ऐसे बड़े आदमी को माफ किया। खुदा है वो माफ करने वाला, खुदा माफी देता है। ये माफी का पैगाम है नए नियम के, खुदा उन लोगों को माफी देता है। और ये हम ये देखें कि ये परमेश्वर की ओर से एक बड़ा भारी गिफ्ट है खुदा की ओर से। हम इसको छोटी बात ना समझें, ये खुदा की ओर से एक बड़ी भेंट है जो हमें खुदा माफ करता है। आप हम ये देखें कि प्रेरितों के काम 2:38 में क्या लिखा, आप विशाल पढ़ दें अगर प्रेरितों के काम 2:38। और कितनी यहाँ पर ये बहुत अच्छी आयत वचन में ये फरमाई गई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुन, जल्दी से आप पढ़ दें 2:38। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुद्दस में पाओगे। चला वहां पर लिखा तुम खुदा की ओर फिरो, पश्चाताप करो, तुम्हें माफी मिलेगी। ये कितनी बड़ी बरकत की बात है। हम ये देखें कि ये खुदा की ओर से कितना बड़ा इनिशिएटिव है। और खुदा ये कहता है मैं तुम लोगों को ये माफ करता हूँ। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम बड़ी गहराई से खुदा की ओर से महसूस करें गुनाह की गहराई को,
और उसके असर को महसूस करें, उसको अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से पछताएं, तो खुदा हमें माफ करेगा। आप दूसरे बेटे को देखें, क्या उसका ये हुआ और कैसे वो दूसरा बेटा अपने घर से दूर चला गया, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी चाहता था। खुदा ने अगर इंसान को बनाया, आदम हवा को, ये थोड़ा क्या वो अपनी सीधी सारी मनमर्जी करे या खुदा के खिलाफ बात करे। उसने ये कहा था कि तुम लोगों ने उस फल की ओर देखना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, छूना भी नहीं। उसने बात नहीं की थी, कुछ बंदिश जरूर लगाई थी। बाकी वो बाग के फल जो मर्जी कहें, किसी पेड़ के नीचे बैठे, धूप में बैठे, छांव में बैठे, तो ये उनको सारी छूट थी। और पर ये भी छूट थी कि वो खुदा का हुक्म माने चाहे ना, ये भी उनको छूट थी। इस बात पर भी इतनी पाबंदी नहीं, पर खुदा ने वार्निंग जरूर दे दी थी कि तुम लोगों ने ऐसा नहीं करना। आज ये हम ये देखें कि शैतान कितना होशियार है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। हमारे अंदर लालच और बुरी इच्छाएं पैदा करता है। आप ये देखें कि जब कोई त्योहार आता है तो आपने रंग बिरंगी मिठाइयाँ देखी। वो पहले तो लोग बर्फी सफेद रंग की बनाते हैं और उस दिन 3 तरह के रंग की बनाते हैं, तरह तरह के, ठीक है। तो आप ये देखें, देखकर कहते हैं हाँ जी ये कितनी अच्छी मिठाई लगती है, तो हम लेते हैं, खाते हैं, अच्छी लगती है। और आज के वक्त में तो जहाँ तक फलों पर स्टिकर लगाए जाते हैं, ये जापान से आया, ये अंगूर जापान से आया है, कीवी पर, संतरों पर, सब चीज़ों पर स्टिकर लगाए, कितने खूबसूरत। तो ऐसे ही शैतान जो है वो परोसता है हमारे सामने अच्छी चीज़ें और हमारा दिल उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और हमारी आंखों में जब प्रलोभन पैदा हो जाता है, लालच पैदा होता है। तो शैतान ने उस बच्चे की जिंदगी में भी ऐसा ही किया। वो अपने बाप को कहता मेरा हिस्सा दे दे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। बाप ने जरूर समझाया होगा पर वो नहीं माना और पैसे ले लिए, दूर देश चला गया। तो वहां पर अपनी मर्जी से खर्च किया और वहां पर लिखा कि उसने वो पैसे किस में खर्च किए, शराब पीने में और हराम कर में। इसने पैसे खर्च किए। चलते चलते एक दिन वो भी आया कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं रहा, अब खाने के लिए भी नहीं रहा। कहाँ जाए, कहाँ रहे, क्या खाए। और फिर अब उसने नौकरी कर ली, सूअर चारने की, और लिखा कि जो मालिक था वो उनको उसको खाने के लिए भी नहीं देता था। जो सूअर खाते हैं वही फलियाँ खाकर वो अपना पेट भरता था। इतनी बुरी हालत, ये है गुनाह का नतीजा, बुरी हालत। पर हम ये देखें वो पछताया कि मैंने जो गलती की है ना कि सिर्फ अपने बाप के खिलाफ बल्कि अपने खुदा के खिलाफ भी पाप किया। हाँ, जब दांत टूटते हैं ना, जब जो हम ये कहें सजा मिलती है, तब इंसान को पता चलता है कि पाप कितना महंगा पड़ता। पछताया और फिर वो वापस आया। उसने अपनी गलती का पूरे दिल से एहसास किया, पूरे दिल से, और ये फैसला किया कि मैं अपने बाप के पास वापस लौट जाऊंगा। पहले वो हमकी धमकी करता था,
है, मैं आधे का मालिक हूँ, मैं आधे का मालिक हूँ, है, मेरा पैसा दे दो। पर अब वो क्या कहता है, अब मैं बाप हकदार नहीं कि तेरा बेटा कहता हूँ, है, तू मुझे नौकरों की तरह रख ले और तू मुझे रोटी दे देना और कुछ नहीं। मैं ना जायदाद मांगूंगा, ना मैं हक मांगूंगा कि मैं तेरा बेटा हूँ। बेटे का मतलब क्या, हकदार। पर खुदा ने क्या किया, हम ये देखें, उसके बाप ने क्या किया, उसने वो दूर से देख रहा था, उसने अपने बेटे को देखा बुरी हालत में वापस आ रहा है और उसने उसको अपनाया, अपना बेटा बनाया, नहलाया, उसके हाथ में अंगूठी बनाई और अच्छे कपड़े पहनाए, खुशी मनाई। पर ये तब हुआ जब उसने दिल से ये एहसास किया। अगर हम दिल से अगर एहसास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, तो सचमुच में खुदावंद मुझे और आप सबको माफ करेगा, हर इंसान को माफ करेगा। ये दिल की गहराई से पछताते हैं, ये ऊपर से नहीं कि ऊपर से पछता रहे तो बाकी सारे फिर वैसे ही वही पाप करते रहे, नहीं, पछताएं, हम पश्चाताप करें, तौबा करें और हम इस बात को जानें कि हम जो भी गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, वो खुदा के खिलाफ है और उसकी सजा बहुत भारी है, बहुत भारी है और खुदा उनको माफ करता है जो पूरे दिल से पछताते हैं। ये मुसरफ बेटा भी पूरे दिल से पछताया, खुदा की तरफ फिरा और खुदा ने उसको माफ कर दिया। तो वो मुसरफ बेटे को उसके बाप ने भी माफ कर दिया। हर पापी को भी खुदा माफ करता है जो खुदा की तरफ फिरते हैं, चाहे कितने भी गुनाह क्यों ना हो, खुदा उन सबको माफ करता है। जैसे उसने डाकू को भी माफ किया और उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो मुबारक है वो ये पूरे दिल से पछताते हैं अपने गुनाहों से और खुदा की ओर फिरते हैं। खुदा बाप आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। आमीन।